फोर व्हीलर मेरे घर पे आया, उसके बाद में मैंने चलाने को सीखा। ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अभी नया ड्राइविंग कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, ये बिजनेस को भी सीख रहा हूँ। क्योंकि ज़िंदगी में जो भी व्यक्ति सीखता है वही व्यक्ति ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, और सीखना बंद हो जाता है तो उसका प्रोग्रेस होना बंद हो जाता है। होता है या नहीं? 8वीं क्लास पास कर गए, उसके बाद नहीं सीखेंगे तो 9वीं क्लास में जा पाएंगे? नहीं। तो सीखने का हमेशा सिलसिला चालू रहता है। जब तक जिंदगी है तब तक हम सभी को सीखना है। और इस बिजनेस में बहुत कुछ नहीं करना, बहुत आसान बिजनेस है, बहुत आसान बिजनेस है। दुनिया का सबसे आसान काम है ये आरसी, और दुनिया का सबसे मुश्किल काम भी है आरसी। जब भी मैं बात करने जाता हूँ, बहुत सारे लोगों से मेरा बात होता है, तो मैं देखता हूँ, बातें करता हूँ, तो बोलते हैं मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी में खर्चा करके लोग गरीब बनते हैं। खर्चे से ही गरीब बनते हैं ना? हाँ सर, इनकम से तो अमीर बनते हैं, लेकिन खर्चे से गरीब बनते हैं। और ये कॉन्सेप्ट इतना खूबसूरत है, खर्चे से लोग अमीर बनते हैं। एक सामने वाले व्यक्ति का अनुभव और एक मेरा अनुभव, दोनों 36 हो जाता है, मिलने का संभावना ही नहीं होता है। क्योंकि सामने वाले व्यक्ति जिंदगी भर, और उसने पीढ़ी दर पीढ़ी में देखा है, खर्चे से लोग गरीब बने हैं, खर्चे से पैसा जाता है। लेकिन मैंने जो देखा, खर्चे से पैसा आता है तो विरोधाभास तो होगा। वो भी अपने जगह पे सही है और आप भी अपने जगह पे सही है। यहां एक सिस्टम काम। अभी ये बताइए सर, कोई व्यक्ति ऐसे उड़ सकता है क्या? उड़ नहीं सकते, पॉसिबल नहीं। लेकिन एक सिस्टम लगता है, उस व्यक्ति में एक सिस्टम लगता है। वो जहाज में बैठ जाता है, अब वो व्यक्ति उड़ेगा कि नहीं? किसी माध्यम के थ्रू उड़ता है, सिस्टम। तो सिस्टम में ही पावर होता है। और ये आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे कोई भी व्यक्ति, जैसे जहाज के अंदर में अंधा बैठे वो भी उड़ेगा, पढ़ा लिखा बैठे वो भी उड़ेगा, किसान बैठे वो भी उड़ेगा, और छोटा बच्चा बैठे वो भी उड़ेगा, और हमारी बहनें बैठे ये भी उड़ेगी। शर्त एक है, उसके अंदर में बैठे रहना चाहिए और उसके नियम को फॉलो करना चाहिए। अब जहाज में बैठे और उतर गए और जहाज उड़ गई तो वो उड़ेगा? सेम ऐसे ही ये आरसीएम बिजनेस है। बहुत सारे लोग आरसीएम में आते हैं, इसके प्रोडक्ट को यूज करते हैं, उनको इतना बेहतरीन लगता है कि वो लोगों को बताना शुरू करते हैं। जब लोगों को ये पता चलता है मार्केट में नमक आज 25 रुपए किलो है, और उससे अच्छा नमक आरसीएम में 20 रुपए है, 25 रुपए कोई खाता है और उसको 20 रुपए दिया जाएगा, उसका पैसा बचेगा या नुकसान होगा सर? बचेगा। और जो भी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने में कोई पैसा नहीं लगता है। आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, फोटो और नॉमिनी का आधार कार्ड, ये जैसे ही हम देते हैं, यानी अपना केवाईसी देते हैं। केवाईसी देने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद कोई भी परिवार ऐसा हो जिसके 6-7 फैमिली मेंबर हो, कम से कम महीने का कितना खर्चा होगा सर? 6-7 लोग में महीना भर में पूरा खर्चा 10,000। हाँ राजेश जी सर, 10,000 मनी। एक बार अपने पसंद का लिस्ट बनाइए, सुबह से शाम तक यूज करने वाले सारे प्रोडक्ट आरसीएम में है। किचन के सारा प्रोडक्ट है, नाश्ता का सारा प्रोडक्ट है, कपड़ा सब आरसीएम का है, क्रीम, पाउडर, कॉस्मेटिक, अंडरगारमेंट, ये सारा चीज है। तो इसमें इसी में मेन खर्चा होता है। अब ये सारा प्रोडक्ट है, और एक बड़ी बात होती है ये आरसीएम की, जब भी हम बात करने जाते हैं लोग बहुत खुश होते हैं ये बात सुन करके, इस चीज को जान करके, कि पूरे बिहार में मैंने घूम के देखा है, पूरा बिहार क्या पूरे भारत में मैंने घूम करके देखा है, कोई भी दुकानदार किसी को
सामान का गारंटी देता है क्या प्रोडक्ट का सर? नहीं सर। पर आरसीएम एक ऐसा दुकान है, ऐसा एक व्यवस्था है जिस दुकान पे जाने के बाद में 1 महीने की गारंटी देता है। पसंद है तो रखिए, नहीं तो वापस कर दीजिए। चाहे एक- कोई से प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट खाने का फूड आइटम भी। जी, 30 दिन का मनी बैक गारंटी है। पसंद है तो रखिए, नहीं तो वापस कर दीजिए। ये बताइए, आप लोग सभी लोग समझदार हैं कि यदि आप मुझे कोई भी चीज की गारंटी देते हैं तो अच्छा देंगे कि खराब? अच्छा देंगे। अच्छा देंगे। खराब देंगे तो वापस कर दूंगा, और खराब रहता है तो कोई गारंटी ही नहीं देता है। और इसके साथ में आरसीएम का एक और आरसीएम वादा करता है कि जब आप मेरा रजिस्टर्ड मेरे साथ में हो जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तो आपको हर एक प्रोडक्ट पे 10 से लेकर 10, 20, 25, 30% तक एट ए टाइम वहीं पे डिस्काउंट मिल जाता है, छूट मिल जाता है। अब छूट मिलेगा तो हमारा पैसे का बचत होगा या नहीं? होगा बचत। और अगला जब बात हम किसी को बोलते हैं तो बोलने के बाद वो आदमी हैरान हो जाता है कि रजिस्ट्रेशन के बाद में हम जो कुछ भी प्रोडक्ट खरीदी करते हैं, डिस्काउंट के बाद में, पक्के बिल देने के बाद में, उसमें से भी 10 से 32% जो खरीदी करता है उसी के अकाउंट में पैसा कंपनी भेज देता है। जो पहली बार आए हैं, आप पहली बार आए हैं, ये बताइए, खरीदी करते हैं तो दुकानदार आपको सामान देता है या पैसा भी देता है? सामान देता है। सिर्फ सामान देता है। पर आरसीएम एक ऐसा व्यवस्था है जहां पे सामान भी देता है, सम्मान भी देता है, और खरीदी करने से 10 से 20% आपके अकाउंट में वापस भी देता है। ऐसा कहीं पे है क्या? और ये जब बात किसी को मालूम पड़ता है तो सीधा डिसीजन लेता है, मुझे भी आरसीएम के प्रोडक्ट चाहिए। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। बाहर में कहीं गारंटी नहीं है, बाहर में कहीं दो छूट नहीं देते हैं, एक चवन्नी कभी खरीदी करने से पूरा उम्र गुजर जाता है, पैसा वापस नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्यों देता है? तो यहाँ पे ये सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम क्या है? पहले मैं आप सभी को बताऊंगा ट्रेडिशनल सिस्टम, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जहां से हम खरीदी करते हैं, एक आम दुकान। जैसे कोई भी प्रोडक्ट, हम जब ग्राहक है, हम सभी ग्राहक हैं। ग्राहक किसे बोलते हैं? एक बार मैंने पंजाब में, मैं जब वहां पे सेमिनार ले रहा था, लगभग 500 550 लोग थे, मैंने उनसे पूछा कि ग्राहक कौन है? उसमें से एक ने हाथ उठाया। मैं सोचा ये बोल रहा है कि मैं ग्राहक हूं। वो बोलता है, सर जिसके ऊपर सारे ग्रहों का हक है वही ग्राहक है। मैं हैरान हो गया। और सही बात है, हम सभी ग्राहक की वजह से ही एक दुकानदार का घर चलता है, हाँ या नहीं? दुकानदार का घर किससे चलता है? ग्राहक से चलता है। यानी हमारे में वो ताकत है। बहुत जगह पे पहले लिखा रहता था, ग्राहक हमारा भगवान, ग्राहक हमारा देवता। मुझे भी पढ़ा रहे थे बचपन से। मैं स्कूल गया, स्कूल के बाद मैं कॉलेज गया, मैट्रिक किया, इंटर किया, बीएससी किया। करने के बाद में पैसा तो चाहिए ना, तो नौकरी करना पड़ेगा, और मैं नौकर बन गया पढ़ लिख करके। हाँ, एक कंपनी में बाद में चल के मैनेजर बन गया। मैनेजर हो या कोई भी हो, ग्राहक तो है ना, कस्टमर। हाँ जी, ग्राहक। एक ग्राहक, हम लोग प्रोडक्ट कहां से लेते हैं? दुकानदार से। हमारे वजह से एक दुकानदार का घर चलता है या नहीं? नहीं चलता। एक ग्राहक, ये दुकानदार, उसके बाद में एक होते हैं होलसेलर, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर, एक सीएनएफ एजेंट होते हैं, ये कंपनी से प्रोडक्ट लेता है। ये चैनल से हमारे पास तक प्रोडक्ट पहुंचता है, यहाँ पे बनता है, हम लोग यूज करते हैं। लेकिन कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो कंपनी फोन करके बोलती है क्या? नहीं। वो टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमें सभी को बता देती है। तो एडवर्टाइजमेंट होता है, तो हम सभी को मालूम करते हैं। अभी कोई भी प्रोडक्ट कंपनी में 100 रुपये का बनता है, तो हम लोगों के पास आते थे
दोस्तों 200 रुपया का हो जाता है, हमारा 100 रुपया इन लोगों के बीच में बढ़ जाता है। अब ये प्रचार पे करोड़ों रुपया खर्च होता है या नहीं? टीवी पे आता है एक सुंदर सा कोई व्यक्ति या सुंदर हैंडसम व्यक्ति या सुंदर सी एक लड़की या स्त्री आती है और बोलती है मेरे रूप का राज सो एंड सो बात सो, साबुन लगाने से सुंदर हो जाएंगे। तो सबसे अच्छा मेरी भैंस है, उसको भी सुंदर बना देता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, वो झूठ बोल देते हैं और क्या लेते हैं, करोड़ों रुपया हमारे पॉकेट से चला जाता है। एक साबुन का प्रचार में हम लोग जो देखते हैं और देख करके जब साबुन खरीदने जाते हैं तो 5 रुपया एक्स्ट्रा उसके अकाउंट में चला जाता है। तो प्रचार करने वाली या करने वाला आपको कभी थैंक्स बोला? उम्मीद है क्या फ्यूचर में? नहीं है। और करोड़ों रुपया जाता है। अच्छा, प्रचार करने से क्वालिटी सुधर जाता है क्या? बिल्कुल नहीं, सुधरता नहीं है और बिगड़ता भी नहीं है। करोड़ों रुपया हमारा चला जरूर जाता है। अब ये रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं और सीएनएफ एजेंट हैं। ये भाई साहब लोग कोई क्वालिटी सुधारते हैं क्या? अच्छा, आप लोगों को पता है असम में कुछ एक दुकान है या बहुत सारा ऐसा दुकान है जहां पे 2-1 प्रोडक्ट डुप्लीकेट भी आ जाता है, मिलता है कि नहीं? सही है। हम लोग कैसे बोलते हैं, डुप्लीकेट वाला प्रोडक्ट रख ले बा, ऐसा ही हम लोग बात करते हैं। अरे उमेश जी नहीं है, उनका एक्सीडेंट हुआ है सर, चोट लगा। तो हम लोग जो ग्राहक हैं हम सभी को डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी मिलता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। और जब इस दुनिया पे, इस धरती पे बहुत समस्या हो जाता है तो एक नए चीज का आविष्कार होता है। तो ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट कौन बनाता है? कंपनी नहीं, ये बीच के लोग बनाते हैं। अच्छा, ये लोग बीच के लोग जब बनाएंगे तो क्वालिटी सुधार देंगे कि बिगाड़ देंगे? बिगाड़ेंगे तभी मुनाफा होगा, और ये बिगाड़ने का भी पैसा ले लेते हैं। तो इसमें होता क्या है, कंपनी की बदनामी होती है, हम ग्राहकों की परेशानी होती है। इनकी तो चांदी ही चांदी है, बेटा कहां से लोगे? ये लोग बोलते हैं लोगे कहां से? लोगे तो मेरे पास से ही, क्योंकि कोई तरीका ही नहीं है आप लोगों के पास। ये बोलते हैं ये कंपनी नहीं सही, कोई और सही। तो लेकिन लेना तो यही है, इसे बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो एक नया तरीका अपनाया गया, इसको चेक किया गया, ये कंपनी नहीं रहेगा तो बनाएगा कौन? सही बात है, ये नहीं रहेंगे तो पहुंचाएगा कौन? और हम नहीं रहेंगे तो ये लोग क्या कर लेंगे? बना के खुद यूज कर लेंगे? नहीं। तो इसमें देखा गया बनाने वाला और यूज करने वाला मेन है। तो एक नया सिस्टम बना, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। यहाँ पे कंपनी बोलती है मैं 90% आपके एरिया में आता हूँ, आप 10 कदम मेरे तरफ आओ, मैं 90% आपकी तरफ आता हूँ, आप 10% आओ। हर एरिया में मेरा दुकान रहेगा जिसका नाम आरसीएम रहेगा। आप यहां से आकर के यदि प्रोडक्ट लेते हैं तो इन लोगों को जो पैसा जाता है वो पैसा बचेगा। तो प्रचार करवाना जरूरी है क्या? और इन लोगों को जरूरी है डुप्लीकेट वाले को रखना? तो इस सिस्टम ने इन्हें बाहर कर दिया। अब ये जो पैसा है ये बचेगा। अभी की ईमानदारी से आप लोग मुझे बात बताइएगा कि ये जो दुकानदार है इसका तो पहले ही हम लोगों को बात मालूम पड़ गया कि हमारे वजह से इनका घर का टोटल खर्चा चलता है, इनका बच्चा गाड़ी में घूमता है, इनका बच्चा विदेश का टूर करता है, इनके बीवी के पास में ज्वेलरी का लाइन लगा रहता है, विदेश का टूर करते हैं। किसके वजह से? हम ग्राहकों की वजह से। अब सोच करके देखिए, हमारे वजह से इन सारे लोगों का जिंदगी बदल गया है। हम यदि दूसरे का जिंदगी बदल सकते हैं तो फ्रेंड्स इस चीज का एहसास कर लीजिए कि हम अपनी भी जिंदगी बदल सकते हैं। बस एक सिस्टम की जरूरत, और ये सिस्टम लगता है और कंपनी बोलती है जब आप मेरे यहाँ पे आ जाएंगे तो जो पैसा इन्हें अमीर बनाना था वही पैसा मैं आपको देकर के अमीर बनाऊंगा, और इसी का नाम आरसीएम
बिजनेस रहेगा। पर कंपनी को कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने यहाँ से प्रोडक्ट लिया है? इसके लिए एक बार हम सभी को रजिस्ट्रेशन कराना है, वो भी बिल्कुल फ्री, कोई पैसा देने की जरूरत ही नहीं है। कहीं पे पैसा हम लोग देते हैं तो नुकसान होने की संभावना है, लेकिन जहां पे पैसा ही नहीं लगेगा वहां पे नुकसान हो सकता है क्या? नहीं। बिल्कुल नहीं। तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है। यहाँ पे सिर्फ अपना केवाईसी देना, अपनी और नॉमिनी की आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, पैन कार्ड ये देना है और एक मोबाइल नंबर दे करके रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन करते हैं आपका एक नंबर आ जाएगा और नंबर आने के बाद में पूरे भारत में आरसीएम के 15,000 से ज्यादा दुकान है, 800 प्रोडक्ट है। अब ये बताइए 800 जब प्रोडक्ट है तो बनाता कौन है? कंपनी बनाती है, 200 फैक्ट्री है। अब ये बताइए दोस्तों, 200 फैक्ट्री कम होता है कि बहुत होता है? बहुत होता है। बहुत होता है। और कंपनी ने हर जगह जगह पे अपना गोडाउन खोल के रखा है, भाड़े पे नहीं लिया है। इसके साथ में कंपनी ये बोलती है जब आप मेरे पास रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो ये जो मेरा 800 प्रोडक्ट है, 800 प्रोडक्ट का आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप देते हैं और पूरी भारत में कहीं पे भी जाके आप बिजनेस कर सकते हैं, खरीदी कर सकते हैं और किसी को सेल भी कर सकते हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं मुझे प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा क्या? इसको मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं, करूं क्या? बिना सेल किए हुए पैसा मिलता है क्या? दुकानदार सेल करता है, ठीक। अच्छा, दुकानदार छोटा दुकान है सेल करते तो बोलते हैं दुकानदार है। अब बड़ा बड़ा जो शोरूम है वो सेल करता है तो, और किसी का बड़ा शोरूम है उसको बड़ा आदमी बोला जाता है या छोटा आदमी? उसको इज्जत के नजर से देखते हैं, उसने बड़ा बना दिया तो हमारा नजरिया होता है छोटा और बड़ा देखने का, लेकिन काम कोई भी काम बड़ा ही होता है। लेकिन अब ये आरसीएम के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, सेल करना। इस दुनिया में वही व्यक्ति किंग बनेगा, राजा बनेगा जो सेल करेगा। जो सेल कोई प्रोडक्ट को नहीं करेगा, उसे खुद को सेल करना पड़ेगा। कैसे? कोई ऐसा सेठ आएगा बोलेगा आजा मेरे पास, तुमने इंजीनियरिंग किया है, 2 लाख महीने का देता हूं, और आजा मेरे पास। और आने के बाद में तू अब अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचेगा, तू अब मेरे बारे में सोचेगा। तू ये बताएगा कि मैं कैसे और अमीर बनूं। आज का दिन तू तेरे बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि तुझे मैंने, तेरे दिमाग का भाड़ा मैंने तुझे 2 लाख रुपए देकर के महीने भर के लिए खरीद लिया। होता है या नहीं? 2 ऑप्शन है आपके सामने, या तो प्रोडक्ट को सेल कीजिए या खुद को। कौन सा आसान है? नहीं, खुद को सेल करना आसान। कहीं पे भी नौकरी 20,000 का मिले, देखिए वहां पे कैसे लाइन लगता है, मारा मारी होता है 30,000 पे। पता है नहीं? ये आरसीएम में वो ताकत है फ्रेंड्स। आरसीएम से मैंने देखा है 85 लाख रवि ओपी शर्मा को 1 महीने का आया है। पिछले महीने में सर 85 लाख 1 महीने का आया है। और क्या किया है उसने? प्रोडक्ट को सेल किया है और करवाया है। और महीने में 4 दिन ही घर से बाहर निकलता है, वो भी एसी में निकलता है। एयरपोर्ट पे जाता है वो भी एसी, हवाई जहाज में बैठता है वो भी एसी, वहां से निकलता है तो गाड़ी भी एसी, और जहां पे हॉल में जाता है बात करने वो भी एसी।
वो बोलता है मैंने बाथरूम में भी एसी लगवा के रखा है। ये ताकत आरसीएम का है, ये सेल का ताकत समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आप सभी को ये क्लियर करना चाहता हूं, प्रोडक्ट को सेल करना आसान नहीं है, मुश्किल है। खुद को सेल करना आसान है, नौकरी मिल जाएगा खुद में। अब जितना कीमत अपना कोई लगा देवे, लेकिन प्रोडक्ट को सेल करके जीना आसान है, खुद को सेल करके जीना बहुत मुश्किल। अभी डिसीजन हमारा होना चाहिए कि हमें क्या करना है। इस बिजनेस में आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, ये कंपनी 45% पैसा देती है, हम सभी के बीच में बांट देती है। 32% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में काम के आधार पर पैसा, 8% रॉयल्टी बोनस और 5% टेक्निकल बोनस। ये कैलकुलेशन जिन लोगों ने बुलाया है वो आपको बता देंगे। आज समय ऐसे ही काफी हो गया है, और 5-7 मिनट बात करूं? हाँ जी। दो तरह के सोच वाले व्यक्ति इस धरती पे बहुत सारे मिलते हैं, एक नेगेटिव सोच वाले और एक पॉजिटिव सोच वाले, एक नकारात्मक सोच वाले और एक सकारात्मक सोच वाले। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, एक ग्वाला भाई अपने गांव में वो टंकी लेकर के आता है ना, दूध लेके जाता है, तो वो टंकी लेकर के आया, गली सकड़ा था, वहां पे पतला गली था, तो साइकिल उधर से नहीं जाता था, बाहर ही खड़ा कर देता। ऐसा होता है ना गांव में, एकदम पतला गली अंदर जा ही नहीं सकते, खाली आदमी जाए। तो ऐसा पतला गली था, बाहर साइकिल उसने खड़ा कर दिया। और गांव में बच्चे थोड़ा शरारती भी होते हैं ना, तो दो दोस्त जा रहे थे, दो बच्चे साथ में जा रहे थे, आपस में बात करते हुए, मजाक मस्ती करते हुए। उन्होंने देखा ये ग्वाला डेली हम लोग को डांटता है, हम लोग खेलते हैं, तो रुको आज इसका काम तमाम करते। देखता है 2 मेढक उछल के जा रहा है। उन्होंने सोचा आज तो मजा चखा ही देते हैं। उन दोनों ने क्या किया, दोनों मेढक को पकड़ा और उसके टंकी में डाल। अब डाला और टंकी का ढक्कन बंद। अब बंद तो मेढक का हालत खराब। एक मेढक था जो नकारात्मक सोच वाला था, उसको जैसे ही पकड़ा बाप दादा चिल्लाने लगा, आज तो लगता है इसने कुछ करेगा। और टंकी में जब डाला तो बोला तेरा सत्यानाश हो जाए, तू मर जाए, तेरा खानदान मर जाए, तूने मुझे इसमें डाल दिया तो मैं तो मरूंगा ही मरूंगा। हे भगवान, ये कितना शैतान बच्चा है। उस बच्चे को, उसके खानदान को कोसने लगा, गाली देने लगा। दूसरा जो सकारात्मक सोच वाला था, पॉजिटिव सोच वाला मेढक था, उसको जब डाला तो बोलता हे भगवान कितना शरारती बच्चा है, चलो इनको माफ कर देना। अब इसने आज दूध में डाल ही दिया, कभी जिंदगी में मुझे दूध नहीं मिला था, आज दूध पीने का मौका मिल गया। वो क्या करता है, उछलता है और दूध पीता है, फिर उछलता है, वो बोलता है हे भगवान माफ कर देना, ये शरारती बच्चा है, लेकिन आज मुझे दूध चखाया, भले ही इस दुनिया से चला जाऊंगा लेकिन दूध का स्वाद चख के जाऊंगा। उधर नेगेटिव सोच वाला नेगेटिव सोच रहा है और उसमें इधर उछल रहा है उधर उछल रहा है और बोलता है आज तो मर ही जाऊंगा, और वो सोचते सोचते उस दूध के अंदर में डूब के मर जाता है। सकारात्मक सोच वाला खूब उछलता है, उसी में समय का और मौके का जिंदगी में हम सभी को आनंद लेना चाहिए। तो उसने आनंद लेना शुरू किया सकारात्मक सोच के साथ में, और उसी में जब इधर उधर बहुत उछल कूद कर रहा था मेढक, तो उसके ऊपर में मक्खन आने लगा, मलाई। अब वो उसको भी खाने लगा और फिर भगवान को धन्यवाद देता है, उस बच्चे को धन्यवाद देता है, उसके माँ बाप को धन्यवाद देता है, उसके खानदान को धन्यवाद देता है, आज तुम लोगों की वजह से मुझे मक्खन भी खाने को मौका मिल गया। उसी में वो आनंद ले रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, खा रहा है। तभी ग्वाला आता है और ढक्कन खोलता है तो देखता है मेढक मरा हुआ है, नेगेटिव सोच वाला। उसको निकालता है, फेंक देता है। फिर दूसरा खोलता है, बोलता है कितना शैतान बच्चा है, इसमें अभी एक मेढक है। उसको पकड़ता है, बाहर निकाल के फेंक देता है। मेढक उछलते हुए देखता है, ये तो मर गया। अब वो मेढक बोलता है ये छोटे से ही नेगेटिव सोच वाला था, और उसी का नतीजा हुआ कि आज इसकी जान चली गई। अब यदि ऐसे ही हमें भी जब भी जिंदगी में हमें सोचने को मौका मिले तो हम सभी को क्या सोचना चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव सोच
से ही व्यक्ति कभी भी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। नेगेटिव सोच से न तो कोई आगे बढ़ा है न किसी को आगे बढ़ा पाया है। तो क्या आप लोग पॉजिटिव सोचेंगे? देखिए, बिजनेस तो होना तय है, ये 2 से 5 साल तक का बिजनेस है। जो भी व्यक्ति आज से, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, 2 से 5 साल तक जो ये सिस्टम है इसको फॉलो करें। सिस्टम में क्या है? पहला ही है 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। कोई एक्सक्यूज मत कीजिए। जो भी प्रोडक्ट है वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट भी काटने वाला नहीं है। जयप्रकाश जी, एक भी प्रोडक्ट खराब है क्या? आपने तो यूज किया है। एलबी सर, एक भी प्रोडक्ट खराब है क्या? एक भी प्रोडक्ट खराब नहीं है। जब हर प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो यूज क्यों नहीं किया जा सकता है? इसका हेल्थ गार्ड तेल है, गजब का है। जिसे भी गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम है, आपके रिलेशन में, आपके दोस्ती में, आप जितने लोगों से मिलते हो, आप बात करते हो, सिर्फ खाने में जो तेल यूज होता है उस तेल को छोड़ करके और आरसीएम का तेल यदि यूज करना शुरू करता है, मैं दावे के साथ बोलता हूं उस व्यक्ति के घर में किसी को भी गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दवा खाना आसान है या तेल बदलना आसान है? तेल बदलना। वो भी अब ये तेल 197 रुपये हो गया। सरसों का तेल खाते हैं लोग। साइंस बोलता है, रिसर्च बोलता है, सरसों के तेल में यूरेसिक एसिड की मात्रा ज्यादा है और यूरेसिक एसिड हार्ट अटैक का कारण बनता है। आज बहुत लोग सरसों तेल खा रहे हैं ना, और 10 में से 6 आदमी हार्ट अटैक से मर रहा है। मर रहा है या नहीं? मर रहा है ना। मिलावट इतना है, पूरा धमाल मचाए हुए हैं मिलावट करने वाले हर जगह पे। कर रहे हैं या नहीं? अब ये मिलावट करने वाले मानेंगे नहीं, और आरसीएम बोलता है मैं गारंटी देता हूं शुद्धता का, तो हम सभी को कहां पे जाना चाहिए? कोई तो बोलिए। आरसीएम दुकान पे। आरसीएम के दुकान पे जाना चाहिए। आरसीएम के दुकान पे 2 से 5 साल तक जाते हैं। ऐसे ही मीटिंग होगा, मीटिंग में जाइए, महीने में 1 मीटिंग में जरूर। और जो मैंने रवि ओपी शर्मा बोला है ना, 17 तारीख को सिवान में आ रहे हैं, अगला संडे 17 ही होगा या 19? 17 अगला संडे 17 तारीख को ही, हाँ 17 तारीख को ही वहां पे आने वाले हैं। देखना है तो उस आदमी से मिल लेना। देखना उसका पूंछ नहीं है और अभी शादी भी नहीं हुआ। उसके पापा आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने आरसीएम ज्वाइनिंग किया, उन्होंने किया, आज वो इस दुनिया में नहीं है। जब वो इस दुनिया से 8 साल पहले गए थे तो बच्चे को 1 महीने का 25 लाख का इनकम छोड़ के गए थे। वो बच्चा बोलता है मैं घर में रजाई ओढ़ के सोया रहूं, सब घर में एसी है, फास्ट कर देगा तो रजाई गर्मी के दिन में भी ओढ़ेगा। मैं आता था हर बार पूरा धूल जम जाता था शरीर पे, एक कपड़ा रास्ते में आकर के मुझे चेंज करना पड़ता था। इस बार आया तो ना तो गर्मी लगा ना सर्दी लगा, एसी चालू था, कोई सर्दी लगा ही नहीं। शुरुआती दौर में आप कहीं भी काम करने जाएं, आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा लगेगा कि मेरे से होगा या नहीं, लेकिन आप सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, आप जरूर उस काम में कामयाब बनेंगे। दुनिया का कोई भी काम आप सीखिए, आप करने के लिए निकलिए, और यदि सही काम है तो जरूर करनी चाहिए। अब आरसीएम में नुकसान क्या है? कुछ नहीं। 100% प्रोडक्ट यूज कीजिए, आपके परिवार में सारे लोग स्वस्थ रहेंगे। और बोला गया है पहला सुख निरोगी काया। निरोग है तो सब कुछ अच्छा है, और रोग हो गया तो अपना बेटा भी अपना कब तक साथ देगा, क्योंकि उसका भी तो जिंदगी है। क्या दिन रात हमारे पास बैठे रहेगा? उसका जिंदगी चलेगा? नहीं चलेगा। तो पहला सुख निरोगी काया, और बोला जाता है दूसरा सुख घर में हो माया। तो यह आरसीएम स्वास्थ्य देता है, और स्वास्थ्य के साथ में पैसा भी देता है। स्वस्थ ही है और पैसा ही नहीं है, किस काम का जिंदगी? हर कदम कदम पे सब पैसे का जरूरत होता है या नहीं? होता है ना?
तो ये पैसा भी देती है और आपके सोच से ज्यादा देती है। आप जितना सोचे होंगे उससे कहीं ज्यादा देता होगा। सर आपसे पूछूंगा, आपको महीने का कम से कम कितना मिल जाए तो आपका खर्चा चल जाएगा, आप खुश रहोगे? कम से कम बताइए कितना? 20,000। सर को 20,000 चाहिए, और मेरे जैसा कोई व्यक्ति इनके नीचे जुड़ता है, मुझे तो चाहिए 5 लाख महीने का चाहिए। जब तक 5 लाख आएगा नहीं तब तक ये बनता शांत बैठने वाला है नहीं। तब तक जाएगा, कभी आशा हो जाएगा, कभी फतेजी जाएगा, कभी पिपरा जाएगा, कभी खिराए जाएगा, कभी आंध्र जाएगा, कभी मैड़वा चला जाएगा, कभी बॉम्बे जाएगा, कभी दिल्ली जाएगा, कभी मद्रास जाएगा, कभी बेंगलोर जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, डिसीजन मेरा है। आपको यदि अपना जिंदगी बदलना है, डिसीजन आप सभी को ही लेना पड़ेगा। क्या ले सकते हैं? तो पैसा भी देता है अपने सोच से ज्यादा। जब मुझे 5 लाख आएगा तो सर को क्या कम आएगा 20,000 से, या ज्यादा आएगा? ज्यादा आएगा ना। तो हमारे सोच से ज्यादा। मैंने सोचा नहीं था कि कभी धीरू भाई अंबानी के गांव भी जाऊंगा। मैंने सोचा नहीं था कि गुजरात के भालका तीर जाऊंगा जहां पे कृष्ण भगवान को तीर लगा था। मैंने सोचा नहीं था कि उनके मुक्ति धाम भी जाऊंगा, गीता मंदिर। मैंने सोचा नहीं था गिरनार पर्वत पे भी जाकर के वहां पे दर्शन करके आऊंगा। लेकिन ये ताकत है इस आरसीएम बिजनेस का, जिसकी वजह से आज मुझे हर जगह पे जाने का मौका मिलता है। और मुझे ही नहीं, जो भी आरसीएम में हैं उन सारे लोगों को घूमने का मौका मिलता है। तो आपका यदि सपना है घूमना तो भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो 100% प्रोडक्ट को यूज कीजिए, पैसा भी मिलेगा और स्वास्थ्य भी मिलेगा। और इसके साथ में आप अपने जान पहचान के लोगों को लिस्ट बनाइए, उनसे मिलिए और सच बोलना है। आप लोग सच बोल सकते हैं? अच्छा लगेगा तो अच्छा बोल सकते हैं ना जी। तो अच्छा बोलिए। और जैसे रसगुल्ला मीठा लगता है तो कोई खट्टा थोड़ी ना बोलेगा। हाँ? तो सारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, एक बार खा करके देखिए, एक बार यूज करके देखिए। जिस तरह से उसने मेरा जिंदगी बदला है उस तरह से आप सभी का भी जिंदगी बदल सकता है।